वेलकम बैक टू द चैनल। हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था कि हम आज हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया डिस्कस करेंगे, बट हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया हम फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे। आज हम केमिस्ट्री के टॉप 50 बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल क्या है? तो ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल है ऑप्शन ए, ओ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज? ऑप्शन बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस, डाइजेशन ऑफ फूड। फिजिकल चेंज जो है आपका ये है ऑप्शन सी, मेल्टिंग ऑफ आइस। ये फिजिकल चेंज है। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर का पीएच क्या होता है? ऑप्शन है 3, 7, 10, 14। तो प्योर वाटर का पीएच जो है वो होता है 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ नोबल गैस? इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि नोबल गैस है? ऑप्शन है हीलियम, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो जो आपका नोबल गैस है वो है हीलियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अमोनिया? अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑप्शन है NH3, NH4, H2O, N2H4। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NH3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑप्शंस हैं हमारे पास 6, 8, 10, 12। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस? तो कौन सी गैस ह्यूमंस के रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल है? ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो जो गैस एसेंशियल है वो है आपकी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट? मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में क्या है? ऑप्शन सिलिकॉन, आयरन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। तो जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अगेन ऑक्सीजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? इसमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कंबशन ऑफ वुड, फोटोसिंथेसिस, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ऑप्शन H2SO4, HCl, HNO3, CH3COOH। तो H2SO4 है आपका फॉर्मूला किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट, 11th क्वेश्चन, which of the following is a property of metals? Option, they are non-malleable, they are poor conductors of electricity, they are good conductors of electricity, they are brittle। तो प्रॉपर्टी जो है मेटल की वो है they are good conductors of heat, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर? एयर का मेन कंपोनेंट क्या है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। तो मेन कंपोनेंट ऑफ एयर जो है वो है आपका नाइट्रोजन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन? मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन CH4, C2H6, C3H8, C4H10। तो मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, CH4। नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स ड्यू टू इट्स हाई कंडक्टिविटी? कौन सा मेटल यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में? ऑप्शन कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, लेड। तो जो मेटल यूज होता है आपका इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में वो है ऑप्शन नंबर ए आपका, जो कि है कॉपर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस कॉल्ड? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड इनटू गैस, ऑप्शन सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज गैसेस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? इनमें से कौन सी गैस आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो जो गैस आपकी रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट वो है
ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? ऑप्शन फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये एलिमेंट है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑप्शन 1 2 3 4। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है 1, ऑप्शन नंबर ए। What is the main ingredient of baking soda? बेकिंग सोडा का मेन इंग्रेडिएंट ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो मेन इंग्रेडिएंट जो बेकिंग सोडा का है वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला प्रीवियस ईयर्स पूछा गया है, तो आप प्लीज इसको भी ध्यान रखिएगा, NaHCO3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल्स? इनमें से कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक है नॉन मेटल की? ऑप्शन मैलिएबल, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिटल इन सॉलिड स्टेट, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें से नॉन मेटल की वो है ब्रिटल इन सॉलिड स्टेट, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटल इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन आयनिक कंपाउंड? इसमें से कौन सा कंपाउंड आपका आयनिक कंपाउंड है? ऑप्शन वाटर, सोडियम क्लोराइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कंपाउंड आपका आयनिक कंपाउंड है वो है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर पोटेशियम? ये भी सबको पता होगा, के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऑप्शन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो है आपकी फ्लोरीन में, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स? इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है? ऑप्शन विंड, सोलर एनर्जी, कोल, बायोमास। इसमें आंसर मेंशन है, आंसर है आपका करेक्ट कोल। कोल आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास? इनमें से कौन सा सब्सटेंस ग्लास बनाने के यूज में आता है? लाइमस्टोन, क्ले, सैंड, सॉल्ट। तो जो मटेरियल आपका ग्लास बनाने के यूज में आता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सैंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है। कैल्शियम किसका फॉर्मूला हमसे पूछा है? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमसे पूछा है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है CaCl2, CaCl, Ca2Cl, CaCl3। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है आपका CaCl2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कॉमनली यूज्ड इन लाइट बल्ब्स? हमने पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, नहीं देखा है आपने तो वीडियो आप वो भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छे क्वेश्चन हैं जो ऑल ओवर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका सारा कंबाइंड है, उसमें सारे कंबाइंड टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए ऑप्शंस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, हाइड्रोजन। तो कॉमनली यूज्ड गैस इन लाइट बल्ब्स जो है आपकी वो है ऑर्गन, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो आपका एग्जाम्पल है वो है, गेस करिए एक सेकेंड, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2। ये भी याद रखिएगा, बेसिक सी चीज़ है, हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला NaOH। ऑप्शंस, क्लीनिंग एजेंट होता है, फर्टिलाइजर होता है, या पेस्टिसाइड, या फूड प्रिजर्वेटिव। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका कॉमन यूज जो है ये आपका क्लीनिंग एजेंट की तरह कॉमनली यूज किया जाता है। विच ऑफ दीज कंपाउंड्स इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? इनमें से कौन सा कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड है? एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो इसमें से आपका जो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंपाउंड है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन लिथियम इज हीटेड? फ्लेम का कलर क्या होता है जब लिथियम हीट हो जाती है? रेड, ब्लू। दो और ऑप्शन मैं यही लिख देती हूँ बिकॉज वो नेक्स्ट पेज पे है तो डिस्टर्ब करेगा फिर, सॉरी। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये चार ऑप्शंस थे, C और D है। तो what is the color of the flame when lithium is heated? तो इसका करेक्ट आंसर है रेड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 सेकेंड।
मैंने ये ग्रीन येलो ऑप्शन वही लिख दिए थे, क्वेश्चन 31 डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑप्शंस 15, 17, 19, 21। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 17, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इंडस्ट्री? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्राइमरी यूज इंडस्ट्री में क्या होता है? ऑप्शंस है आपके, टू मेक सोप, टू रिमूव रस्ट, टू प्यूरिफाई वाटर, टू मेक फर्टिलाइजर्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपका जो यूज है वो होता है रस्ट रिमूव करना, टू रिमूव रस्ट। इसका केमिकल फॉर्मूला है HCl। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स? इनमें से कौन सी एसिड की प्रॉपर्टी होती है? ऑप्शन, दे फील स्लिपरी, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, दे टेस्ट बिटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है एसिड की वो है दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2? CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ऑप्शंस 32 ग्राम, 44 ग्राम, 36 ग्राम, 28 ग्राम। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है CO2 का वो है आपका 44 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ मर्करी? मर्करी का केमिकल सिंबल क्या है? ऑप्शन Hg, HeMO। और इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो मैं यही लिख दे रही हूँ, फोर्थ ऑप्शन इसका है, सॉरी, Mn। ये है फोर्थ ऑप्शन। 4 ऑप्शन केमिकल सिंबल फॉर मर्करी, और मर्करी का केमिकल सिंबल होता है Hg, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टूवर्ड्स 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इनमें से कौन सा एलिमेंट लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे? ऑप्शन, ब्रोमाइन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जो एलिमेंट इसमें से लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे वो है आपका ब्रोमाइन, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे एग्जाम में कोई बताते तो कितना अच्छा है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली मेटल? इनमें से कौन सा मेटल एल्कली है? ऑप्शन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो जो मेटल इसमें आपका एल्कली है वो है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ SO2 इन इंडस्ट्री? सल्फर डाइऑक्साइड का प्राइमरी यूज क्या है इंडस्ट्री में? ऑप्शंस, एज अ रेफ्रिजरेंट, एज अ प्रिजर्वेटिव, इन द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड का इंडस्ट्री में प्राइमरी यूज है in the production of sulfuric acid, option number C. Which of the following is a characteristic of alkaline earth metals? इनमें से कौन सी characteristic है alkaline earth metal की? Option, highly reactive, shiny and soft, good conductor of electricity, all of the above। तो ये सारी ही characteristic है alkaline earth metals की, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा? All of the अबव। प्लीज याद रखिएगा, ये तीनों देख लीजिए। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें वो ऑल ऑफ दी अबव, या फिर वो ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि जिसमें ऑप्शन दे देगा, या तो ऑल ऑफ दी अबव होगा, नहीं तो फिर ABC करके दे देगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन आप क्या टिक कर रहे हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड? ऑप्शंस हैं आपके, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। 2 और ऑप्शन हैं, मैं यही लिख दे रही हूँ। C वाला ऑप्शन है मेटालिक बॉन्ड, और D वाला ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, तो ये आपका जो बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर? मेन कंपोनेंट अर्थ के एटमॉस्फेयर का क्या है? ऑप्शन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेन कंपोनेंट आपका अर्थ क्रस्ट का क्या है? वो है ऑप्शन नंबर बी, विच इज नाइट्रोजन। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस? टर्म क्या यूज होता है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाता है? ऑप्शन, सॉल्युबिलिटी, रिएक्टिविटी, कंडक्टिविटी, मैल्युबिलिटी। तो जो ये टर्म यूज होता है आपका, उस टर्म को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन द स्टमक? स्टमक में कौन सा एसिड फाउंड होता है? सबको पता होगा, नहीं पता है तो कोई नहीं। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो स्टमक में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड होता है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, नेक्स्ट
45th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस का? ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो इसमें से जो एग्जाम्पल है आपका स्ट्रॉन्ग बेस का वो है ऑप्शन नंबर ए, विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आइसोटोप्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आइसोटोप्स के लिए? ऑप्शंस, दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, और फोर्थ ऑप्शन जो कि नेक्स्ट पेज पे पहुंच गया है वो है दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें से कौन सा ट्रू है? इनमें से ट्रू है आपका ऑप्शन नंबर बी, विच सेज दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट 47th क्वेश्चन, what is the atomic number of neon? नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑप्शन 8, 10, 12, 14। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, 10, 10। Which of the following compounds is formed by the reaction of acid and a base? कौन सा कंपाउंड के रिएक्शन की वजह से एसिड और बेस फॉर्म होते हैं? ऑप्शन सॉल्ट वाटर, बोथ ए एंड बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका है सॉल्ट और वाटर दोनों, तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? 12, 13, 15, 17। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है आपका 15, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? मर्करी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो जो लिक्विड आपका, जो एलिमेंट आपका लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे है वो ऑप्शन है ऑप्शन ए, मर्करी। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बेरिलियम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? एनीवन? बेरिलियम का केमिकल फॉर्मूला ये बेसिक चीज़ें हैं, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, नहीं तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम का, कैल्शियम Ca। नेक्स्ट अगर बेरियम, Ba। नेक्स्ट अगर हम मैग्नीशियम, Mg। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, और ये प्लीज़ जो 50 क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए हैं आप प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा। एक बार ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, कैसे क्या क्या पूछा है, हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। और जिसको जिसको ये वाला फोबिया रहता है कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप श्योरिटी से वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जिसमें आप श्योर हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा सही होगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग एग्जाम्स में रहती है। एंड इससे पहले हमने टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye.